हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों कल की वीडियो जो मैंने वहां से लाइव की थी सिटी लॉ कॉलेज के बाहर से, जैसे वहां जो कैंडिडेट्स निकले थे उनकी रिव्यूज लेकर के आप लोगों को बताने की कोशिश की थी और उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा आप सब लोगों ने उस चीज को देखा होगा। और फिलहाल जिनको भी कुछ चीजें ऐसी थी जो कंफ्यूजन में थे, जैसे हमारे पास एक लाइन से कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस चीजों को थोड़ा सा डिटेल में करके और आप अपनी तरफ से बता दीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं घर पहुंचने के बाद ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों आज उसी चीज को मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं प्रभु मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल एग्जाम बंधन पे। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो सबसे पहले कुछ खास बात है, आज स्पेशल जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। दोस्तों क्या है कि जैसे अगर आप लोगों को एग्जाम अगर होने वाला है, टाइपिंग का इनका ARO और ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है, उनके लिए खास तौर से जैसे कि आप लोगों की जो टाइपिंग होने वाली है, अगर जस्ट उसके पहले एक डेमो मिल जाए तो आप लोग सभी के लिए बहुत बढ़िया रहता है। यानी अगर कहे कि सोने पे सुहागा, यानी आप लोगों ने अगर टाइपिंग अपनी बना रखी है और उस चीज़ के लिए आप लोगों का एग्जाम के पहले ही एक तरह से एक जो छोटा एग्जाम होता है उस तरह की अगर आप लोग को एक माहौल मिल जाए वहाँ पर तैयारी करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा होता है अपने आप में। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने वही सारी चीज़ें प्लानिंग करके रखी है कि, और जैसा कि अभी हमारे ग्रुप में जो टेलीग्राम हम लोगों का ग्रुप है, वहाँ पर कई लोगों के इस तरह के मैसेजेस भी आए कि सर एक जो है टेस्ट होना चाहिए, सभी को आखिर टाइपिंग निकालनी है तो एक टेस्ट उस तरह से कंडक्ट होना चाहिए। जैसे सुनीता धारीवाल जी का, राखी जी का, इमरान जी का, मिस्टर प्रेम सागर जी का, जैसे ये लोग अपने आप में इन लोगों की जो टाइपिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने इन लोगों का जो देखा है, आप वहाँ पे जो ग्रुप से इन लोगों की फोटोज़ वगैरह सेंड करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने देखा है और आप लोगों की टाइपिंग काफ़ी अच्छी है। और इसीलिए मैंने दोस्तों आगे चल करके एक टाइपिंग के लिए टेस्ट कंडक्ट करने का प्लानिंग किया है। तो फिलहाल जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले तो ये कि कमेंट बॉक्स में जा करके और अपनी टाइमिंग वगैरह हमको रिकमेंड करेंगे, स्पेशली किस टाइम पे, क्योंकि क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑफिशियल वर्क भी वगैरह करते हैं या कहीं जॉब भी करते हैं प्लस साथ में अपनी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो जिस टाइम पे आप सभी खाली रहो उस टाइम पे हमको रिकमेंड करो कि आप लोग इस टाइम पे टेस्ट देना चाहते हो, तो ठीक है, तो मैं उस तरह से आगे कंडक्ट करा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये हो गई टाइपिंग की बात और टेस्ट जो मैं आप लोग लेने जा रहा हूँ उसकी बात हो गई। और अब बात करते हैं दोस्तों, जो कल हमने वहाँ पे इंटरव्यूज लिया और लोगों से सारी चीज़ें वहाँ पर पूछी कि किस तरह से कुछ जो चीज़ आई थी वो चीज़ मैं आप लोगों को आगे यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जाने में सबसे पहले जो है, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर वहाँ पर कौन सा यूज़ हो रहा था, तो जैसे कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आप लोगों के JR पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोमना पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लस इंडिया टाइपिंग पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, जिसको जो भी पसंद आ रहा है, कंफर्टेबल जिस पे हो रहा है वो उसको यूज़ कर रहा है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप जो भी यूज़ कर रहे थे उसको किसी को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, कई लोग की इस रिकमेंड है कि क्या सर अगर हम सोमना पे यूज़ कर रहे हैं तो क्या उससे नुकसान है, तो जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नुकसान नहीं है। ठीक है, कृति तो हर जगह वही होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर बात करें UPPCL के अगर रिगार्डिंग से, तो UPPCL की जो टाइपिंग हो रही है वो JR का जो आप लोगों का टाइपिंग सॉफ्टवेयर है उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है। जैसे कल के इंटरव्यू में, कल जो मैंने एक लड़के से रिव्यू लिया उसने मुझे ये सारी चीजें बताई और प्लस साथ में बाद में कुछ और लड़कों से भी मैंने सारी चीजें डिस्कस करी। तो कुछ चीजें ऐसी भी थी जो उन लोगों के और इन दोनों के बात मिला करके अगर सामने आप लोगों के रखी जाए तो वो ज्यादा सही है, और यही सोच करके मैंने ये वीडियो फिलहाल बनाया है। तो देखिए, जो दोस्त अभी JR पे अपनी टाइपिंग कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और फिलहाल जिन दोस्तों ने अभी तक JR इंस्टॉल नहीं किया है अपने सिस्टम में, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप JR भी एक बार इंस्टॉल करके और उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की जो टाइपिंग मैटर होने वाला है वो वहाँ पे JR का ही मैटर है और लगभग वही सॉफ्टवेयर आप लोगों को वहाँ पे मिल रहा है। और हाँ, एक बात और, जैसे कुछ लोग पूछ लेते कि अगर वर्ड गलत हो जाता है या लाइनिंग किस तरह से आती है, तो वहाँ पे जो ये बात मुझे पता चली कि आप लोग वहाँ जो पूरा आप लोगों का मैटर मिलेगा, ठीक है, उस पूरे मैटर पे ब्लिंक करती हुई ब्लैक कलर की नीचे लाइन रहेगी। ठीक है, आप लोग जितना वर्ड टाइप करते चले जाओगे वो लाइनिंग ऑटोमेटिक वहां से गायब होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है। प्लस साथ ही साथ एक और जो बात थी मैटर के बारे में, आप लोग काफी चीज पूछ रहे थे कि मैटर किस तरह से था। दोस्तों जैसा कि मैं बताया गया कि मैटर आप लोगों का इजी था, ठीक है, ना ही बहुत हार्ड था ना ही बहुत कठिन था। और कोड्स की अगर बात कर लें तो कोड्स के बारे में दोस्तों, जो आप लोग बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे थे कि कोड्स का हम लोग क्या करें, किस तरह से तैयार करें, तो दोस्तों एक बात यह है कि आप लोगों को कोड्स के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना है। ठीक है, कोड्स के लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। कोड्स मैंने आप लोगों को जो भी पिछली वीडियोस में मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, कोड्स जितने कोड्स आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किए हैं, आई थिंक 20 और 25 समथिंग इसी तरह से कुछ कोड्स थे जो मैंने अभी पिछली वीडियो में प्रोवाइड किए हैं। आप लोग वहां पर जाकर के उसको देख सकते हो, पिछली वीडियोस में सारे कोड्स हैं। और टोटल वो जितने कोड्स हैं उसके बाहर से तो कंफर्म है नहीं आने वाला। मैंने उस समय भी कहा था कि ये जो इतने कोड्स हैं आप लोग इसी को तैयार कर लो, इसी में से आएगा। जैसे चंद्रबिंदु हो गया, क्र हो गया या कृषि हो गया, ये सारी चीजें जो है वहां पर अवेलेबल है। आप जाकर के वहां चेक करिए उस वीडियोज में, वहां आप लोगों को जितने कोड्स मिल जाए आप लोग उतने कोड्स को आप लोग रट लो, बस उतना बहुत है आप लोगों के लिए टाइपिंग के लिए। ठीक है, उससे ज्यादा कोड्स नहीं आने वाले। और अब बात
बात कर लेते हैं दोस्तों कीबोर्ड को लेकर के। जैसे कीबोर्ड को लेकर के काफी लोग परेशान थे कि सर हम कीबोर्ड्स का क्या करें, कीबोर्ड्स में जो है वहां पर कौन सा यूज हो रहा है। दोस्तों एक बात बता दी, वहां पर जो मैंने पता किया जेब्रॉनिक का कीबोर्ड तो है ही, प्लस साथ में एचपी का, डेल का और एसर का, ठीक है, इस तरह के वहां पर कीबोर्ड्स मिल रहे हैं, अलग अलग कीबोर्ड्स हैं। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि सर अभी जैसे बैक स्पेस की ही बात एक ले लें, बैक स्पेस के मेरे पास कई कमेंट आए कि बैक स्पेस छोटा है बड़ा है। मैंने फिलहाल वो क्वेश्चन भी वहां पर पूछा, लेकिन आप लोगों को उससे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बैक स्पेस आप लोगों को छोटा मिले या बड़ा मिले उससे कोई बहुत इशू नहीं होता है, आप लोगों को बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है अपना, ठीक है। तो आप लोग खास तौर से भी बेसिक पे फोकस करो, क्योंकि जैसे एक बंदे ने अभी मुझे वहां बताया कि उसकी जो टाइपिंग स्पीड थी वहां पे अप्रॉक्स उसकी 33 के लमसम गई थी, 33 के अप्रॉक्स गई थी, ठीक है। और फिर मैंने उससे पूछा कि आप घर पे कितनी अच्छी कर लेते, तो उसने मुझे बताया कि मैं घर पे 45 करता था, यहाँ पर मेरी स्पीड 33 गई है, ठीक है। तो आप दोस्तों इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आप लोगों की जो टाइपिंग स्पीड है वो आप लोगों को मैक्सिमम अपनी रखना होगा, जितना आप लोग मैक्सिमम कर पाओ उतना आप रख लोगे, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचते हो ना, तो आप लोग कितनी भी अच्छी टाइपिंग करते रहो, वहां पे थोड़ी सी नर्वसनेस जरूर आ जाती है। तो इस चीज को काबू करने के लिए आप लोगों का एक ही उपाय है कि आप लोग अपनी स्पीड जो है वो मैक्सिमम रखो, ठीक है। तो आई थिंक ये इतना कंफर्म हो गया, और कोड्स के बारे में मैंने बता ही दिया कि ज़्यादा नहीं थे। और उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो दोस्तों प्रिंट आउट का आता है, ठीक है। जैसे आप लोग टाइप कर लिए, उसके बाद आप लोगों को ये रहता है कि हमारा जो आगे प्रिंट आउट हम लोगों को मिलने वाला है, यानी जो हम लोग को टाइप किया है क्या हम लोग उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों एक बात इसमें आप लोगों को मैं आज यहाँ श्योर कर दूं कि आप लोगों को अगर ये चाह रहे हो कि हमारा रिजल्ट मिल जाए, तो आप लोगों को सीधे आप लोगों की टाइपिंग स्पीड आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी। वहां पर दोस्तों क्या है कि आपको स्ट्रोक्स मिलेगा, ठीक है। और एक चीज ये भी था कि वहां क्या गया था कि अगर आप लोगों का गलत होता है तो वहां पे नंबर कटेगा, ठीक है। तो वहां नंबर कटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैंने वहां पर फिलहाल आप लोगों ने लाइव में भी देखा, मैंने उससे पूछा था, बंदे ने बताया, वो बिल्कुल सही चीज उसने बताई कि जो आप लोगों का ये नंबर है वो कटने वाला कहीं से नहीं है। आप लोग अगर गलत टाइप करते हो तो वो स्ट्रोक्स आप लोगों का गलत होगा। जैसे एक वर्ड में आप लोग गलती कर दिए तो उस वर्ड को जो है पांच स्ट्रोक मान रहे हैं वहां पे, अगर एक गलती होती है तो वो 5 स्ट्रोक्स आपके काट लेंगे, ठीक है। आप लोगों को 150 स्ट्रोक आप लोगों को सही करना है। अगर 150 स्ट्रोक आप लोग 5 मिनट में कर लेते हो तो आप लोग पास हो, ठीक है। नहीं तो फिर वहां से आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। और ये फिलहाल प्रिंट आउट की बात होगी, आप लोगों को स्ट्रोक्स देखने को मिलेगा। फाइनल जो आप लोगों को प्रिंट आउट वहां से मिलेगा उस पर आप लोगों को सिग्नेचर करनी है, सिग्नेचर करके वहां आप लोगों को सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कीबोर्ड से। जैसे कुछ लोग अभी इस तरह से कमेंट कर रहे थे, जी हाँ, राखी जी को स्पेशली मैं कह रहा हूँ क्योंकि राखी जी का अक्सर इस तरह से आया था। उनका कहना यह था कि सर हम जब स्टार्ट करते हैं टाइपिंग तो हम लोग का जो पहला पैराग्राफ है वो स्लो टाइप हो रहा है, उसके बाद जब हम टाइप कर रहे हैं तो वो काफी अच्छे से और काफी तेज टाइप हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल ये ज्यादातर लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही होगी क्योंकि ये नेचुरल फेनोमेना है और इस तरह से सबका होता है, ठीक है। जो मैं भी अक्सर मैं भी टाइप करता हूँ तो हम लोग का जो पहला पैरा होता है वो अक्सर थोड़ा स्लो होता है। उसके बाद जब हम लोग कंटिन्यू थोड़ी सी जो वार्म अप हो जाता है फिंगर पे, तो वो उसके बाद जो है काफी तेज टाइप होता है। फिर उसके बाद जब फिंगर थक जाती है तो वापस से स्पीड स्लो होती है। तो ये नेचुरल चीज है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जैसे वहां पर पता करने से ये पता चला माफ करिएगा, वहां आप लोगों को नोट पैड जो है ओपन करके दे दिया जाएगा, ठीक है। नोट पैड आप लोगों को वहां मिल जाना है, उस पर आप थोड़ी देर अपने फिंगर के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसको ये कहा जाता है कि आप लोगों को कीबोर्ड से फैमिलियर होने के लिए थोड़ा टाइम मिलता है, ठीक है। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले बताई ही थी। फिलहाल वहां पर गया तो वहां पर हमको यही इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। यानी कीबोर्ड से फैमिलियर होने के लिए आप लोगों को टाइम पूरा मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को इसके लिए नहीं परेशान होना है कि हम जो पहला पैराग्राफ कर रहे हैं वो स्लो होगा, 5 मिनट की टाइपिंग में हम लोग कैसे बढ़ा पाएंगे। तो राखी जी और अन्य जितने लोग हैं जिनको इस तरह की कंफ्यूजन थी, मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों की जो डाउट है वो चीज समाप्त हो गया होगा, ठीक है। वहां आप लोगों को नोट पैड मिलने वाला है, नोट पैड पे आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है। और उसके बाद जो लाइनिंग की बात करते, लाइनिंग मैंने आप लोगों को बता ही दिया। नेक्स्ट, और उसके बाद देखिए, जब सबसे पहले आप लोग जब एंटर करोगे तो आप लोगों का क्या है कि जो बायोमेट्रिक टेस्ट है, ठीक है, बायोमेट्रिक टेस्ट आप लोगों का होना है, ठीक है। और टाइपिंग के बारे में मैंने बता ही दिया कि आप लोगों का JR की जो टाइपिंग होगी, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें तो हो ही गई। और स्पेशली दोस्तों एक बात और जो स्पेशली मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जैसे क्या कि अभी कुछ लोगों के हमारे पास व्हाट्सएप पे, जैसे मैंने अपना नंबर दिया था, कुछ लोगों के इस तरह के हमारे पास मैसेज भी आए हैं कि आप इस तरह की सारी चीज़ें, इतनी बारीक चीज़ें अपनी वीडियोस में प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ तक कि आप लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे हो, लोगों को जितनी प्रॉब्लम हो रही है। स्पेशली दोस्तों ये उन लोगों के मैसेजेस हैं जिनके नंबर अभी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि 100, 110 या इस तरह से इनके नंबर हैं। स्पेशली उन लोगों के मैसेज हमारे पास आए हैं और उन लोगों का यह है कि टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, टाइपिंग में उन लोगों को कोई निकाल नहीं सकता। ये स्पेशली उन लोगों के मैसेज हमारे पास आए हैं, उनका ये कहना है कि सर जो है अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं लेकिन उन लोगों को टाइपिंग नहीं आती। आप इतनी बेसिक चीज़ें बता रहे हो, इस तरह से आप तैयारी करवा रहे हो, तो जाहिर सी बात है उन लोगों के भी नंबर आ जाने हैं और लास्ट में ये होगा कि हम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों
ऐसा कुछ नहीं है, जो भी अपना मेहनत करेगा दोस्तों उनका तो कंफर्म है निकलना। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपके नंबर अच्छे हैं और आप जम करके अगर मेहनत कर रहे हो तो आपका निकल जाना है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह से फालतू का दुनिया भरे की दूसरों की बुराई करना कि नहीं जो है उनका मत निकलवाइए, हमारा निकलवा दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मेरे पास कोई इस तरह की जादू की कोई छड़ी नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। फिलहाल देखिए मुझे इस चीज़ में खुशी मिलती है। जैसा कि मैं कल का भी एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कल मैं यहाँ गोरखपुर से, माफ़ कीजिएगा, परसों मैं यहाँ से गया लखनऊ और रात में वहाँ स्टे किया। काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी, लेकिन जब मैं मॉर्निंग के टाइम पे वहाँ सेंटर पे पहुँचा सिटी लॉ कॉलेज पे, तो वहाँ जो मेरे सब्सक्राइबर हमसे मिले, वो मिलने के बाद जो वहाँ की खुशी है, वो खुशी कुछ इस तरह की थी कि अगर हम उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना चाहें तो वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। दोस्तों वहाँ मुझे इतनी खुशी हुई उस चीज़ को वहाँ लोगों से मिल करके कि वो खुद भी अपने आप में बताया जाना पॉसिबल नहीं है। तो जितने दोस्त फिलहाल हमसे मिले थे कल वहाँ सिटी लॉ कॉलेज पे, वो जरूर वहाँ कमेंट करेंगे। हमसे जितने लोग भी मिले थे, जैसे अंकित डाकड़ जी, ठीक है, तो आप लोग से मिल करके हमको वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ कि हाँ, मुझे ये महसूस हुआ कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा मैंने किया है। ठीक है, तो और फिलहाल वो दोस्त जिनके नंबर अभी कम है, ठीक है, उनके लिए भी कुछ मैं बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों जैसे क्या है कि अभी आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी वैकेंसी आ चुकी है, ये ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। और 6 तारीख से उसका फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हुआ था और अभी फॉर्म भरा जा रहा है। जितने लोग भी तो अप्लाई नहीं किया है वो जाके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट की जितनी स्टडी मटेरियल आपके एग्जाम से लेकर के और आपकी टाइपिंग तक जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को हम लोग यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। यानी आपके स्टडी मटेरियल भी सारी चीज़ें यहाँ देंगे, प्लस टाइपिंग की भी जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को खुद सेल्फ यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप लोग अपनी मेहनत किए रहो और आप लोगों के लिए मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ, आप लोग हमारे साथ लगे रहो। और ये चीज़ कंफर्म है कि अगर आप लोग हमारे साथ इस तरह से बने रहते हो शुरू से, तो ये निश्चित है कि आप लोगों की जो जॉब है वो कंफर्म हो जानी है। ठीक है, तो आप लोगों को इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लस साथ ही इस तरह की कोई बात कि सर आप ऐसा मत बताइए, चाहे ऐसा करिए, ऐसा कुछ नहीं मैं करने वाला, क्योंकि मैं वही करता हूँ जो चीज़ मुझे वाकई बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है करना आप सभी के लिए। देखिए मैं कोई यूट्यूब पे हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं इससे कोई पैसे कमा रहा हूँ। आप लोगों से मैं ये चीज़ बता दूँ कि मेरा ये एकदम नया चैनल है। ठीक है, मैं इससे कोई पैसे कमाने नहीं आया। हाँ, मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ बताना करना, तो मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। किसी के लिए ना मैं किसी से कोई पैसे लेने जाता हूँ, या मैंने अभी तक जितने भी ग्रुप्स बनाए, बहुत से आप लोगों ने यूट्यूब पे चैनल देखे होंगे इस तरह के, वो क्या है कि अपने ग्रुप में आपको ऐड करते हैं दुनिया भर की स्टडी मटेरियल और उसके जो है आपसे अलग से कुछ चार्ज लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अपनी तरफ से कोई चार्ज नहीं लेता। जो भी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड कराता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल देता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी से भी मैंने कभी इस तरह से पैसे के लिए कहा हो तो आप कमेंट बॉक्स आप लोगों का है, आप लोग बिल्कुल कह सकते हो। दोस्तों मैं तो फ्री छूट देता हूँ, आप लोगों को जो कहना है आप लोग कह सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों को पूरी छूट देता हूँ अपनी तरफ से। क्योंकि दोस्तों मैंने कभी आज तक किसी से कोई पैसे नहीं लिए, ना ही किसी से कोई चार्ज किया कि आप हमको इतने पैसे दो या तो आपको हम ये सारी चीज़ें बताएंगे, बिल्कुल नहीं। मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं बताना चाहता हूँ तो मैं खुल के बताता हूँ। और यूट्यूब हमारे लिए ऐसी जगह है, ऐसी चीज़ें है कि मैं इसके माध्यम से सबको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे नॉलेज है, वो सारी मैं आप लोगों को डिलीवर कर पाता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल ये छोटी बात थी। और साथ ही साथ दोस्तों ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो आप लोगों ने मुझे वहाँ रिस्पेक्ट दी सेंटर पे पहुँचने के बाद, क्योंकि दोस्तों रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है ना कि आप उसके लिए कई करोड़ों भी खर्च कर दो तो भी आप लोगों को मिलने वाली नहीं है। ठीक है, वो अनमोल चीज़ होती है जो मुझे आप लोगों से कल वहाँ पर मिली। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी। और जहाँ तक टेस्ट की बात है, जितने लोगों को टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, फिलहाल हमको उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो मैं खुद लाइव आकर के और फिर उसके बाद टेस्ट कंडक्ट कराने वाला हूँ। वो पूरी तरह से मैं आप लोगों को एग्जाम का एकदम माहौल देने वाला हूँ। 5 मिनट की आप लोगों की टाइपिंग होगी और जिस टाइम पे हमको टेस्ट कंडक्ट करना रहेगा, बीच में मेरी एक और वीडियो आएगी जिसमें आप लोगों को सारी टाइमिंग वगैरह के बारे में, टेस्ट के बारे में पूरी डिटेल में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो अभी फिलहाल आप लोग कमेंट में जाकर के, और आप लोग जिस समय अपना फ्री रहते हो, ठीक है, जॉब वगैरह आप लोगों की जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ से आप लोग फ्री रहते हो, मुश्किल से आधे से 1 घंटे कम से कम वो चीज़ रहने वाली है। तो आप लोगों का जब भी आधे से 1 घंटे आप लोगों के पास टाइम निकल जाता है, मुझे तक उम्मीद है कि शाम के टाइम ही आप लोगों के पास टाइम निकलेगा। तो जिस डेट को भी ऐसा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को उस दिन एक दिन इशू करा दूंगा और उस डेट में आप लोगों को सबको दे दूंगा। आप सभी लोग को उस टाइम ऑनलाइन आकर के और आप लोगों को अपना टेस्ट का रिपोर्ट यहाँ पर भेजना होगा। और दोस्तों साथ ही साथ एक बात और कि जिसने भी इस टेस्ट में टॉप किया, ठीक है, मेरा जो ऐसे भी मैं यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराने वाला हूँ, जिसने भी उसमें टॉप किया दोस्तों, बस इतना समझ जाओ कि उसका कंफर्म है कि यूपीपीसीएल में वो जॉब लेकर के रहेगा बंदा। ठीक है, ये कंफर्म है। तो बस फिलहाल जो है आप लोग कमेंट स्टार्ट करिए और मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।